प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। और खासतौर से जो महिलाएं आई हैं, आप दूर दूर से आई हैं, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम यहां भगवान बिरसा मुंडा जी की याद करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी की याद करते हैं, बाबा तिलका मांझी की याद करते हैं। और जो उन्होंने समाज के लिए किया था, जो रास्ता उन्होंने दिखाया था, उस रास्ते पे चलने का काम, समाज को रास्ता दिखाने का काम, उस पथ पर चलने का काम हम सबको करना चाहिए। देखिए, यहां पे पास में छत्तीसगढ़ प्रदेश, और एक साल पहले वहां, जैसे यहां चुनाव हो रहा है, वहां भी चुनाव हो रहा था। छत्तीसगढ़ में भी बहुत आदिवासी भाई बहनें हैं, धन बहुत है, धन की कोई कमी नहीं। जल, जंगल, जमीन, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इन चीजों की कोई कमी नहीं। मगर धन जनता के हाथ में नहीं है। धन का फायदा आदिवासियों को, गरीब लोगों को नहीं मिलता। और जो आज झारखंड में हो रहा है, जो बीजेपी की सरकार कर रही है, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो लोगों को कुचलने की बात हो, धर्म के कारण, संस्कृति के कारण लोगों को कुचलने की बात हो, जैसे यहां आज हो रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ, पिछले साल ही चुनाव हुआ, और एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ का चेहरा बदल दिया है। दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं, कैसे बदला। सबसे पहले जमीन का मामला। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी, हर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, बिना कोई पूछे। एक मिनट के अंदर आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली जाती थी, उद्योगपतियों को दी जाती थी। कोई कारण देने की जरूरत नहीं थी, हमें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम आदिवासी हो, जमीन तुम्हारी है, मगर हम किसी उद्योगपति को देना चाहते तो हम ले रहे हैं। ऐसे कानून बना रखे थे छत्तीसगढ़ में। हमने उन कानूनों को बदला। फॉरेस्ट राइट बिल, आदिवासी बिल, उसको लागू किया। और मैं खुशी से आपसे कहना चाहता हूं, शायद हिंदुस्तान में पहली बार टाटा कंपनी से जमीन वापस लेकर, जो पहले आदिवासियों की जमीन थी, वापस लेकर आदिवासियों को वापस लौटा दी। क्यों किया, मैं आपको बता देता हूं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए थे। उस बिल का लक्ष्य आप लोगों की जमीन की रक्षा करने का था। किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन, गरीबों की जमीन। और उस बिल में साफ लिखा था कि अगर किसी उद्योगपति को जमीन दी जाएगी तो 5 साल के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन पर उद्योग लगाना पड़ेगा। और अगर वो उद्योग नहीं लगाएगा तो वो जमीन जिसकी थी, चाहे वो आदिवासी हो,
चाहे वो किसान हो, उसके हवाले वापस कर दी जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने आदिवासियों से छीन छीन कर उद्योगपति मित्रों को जमीन दे रखी। टाटा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मगर जब उन्होंने 5 साल के अंदर आदिवासियों की जमीन पर उद्योग नहीं लगाया, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आदिवासियों का आदर करके उनकी जमीन उनको वापस लौटा दी। आज आप छत्तीसगढ़ जाएं, धान आपको 2,500 रुपए क्विंटल में मिलेगा। सरकार 2,500 रुपए में क्विंटल खरीदती, धान खरीदती है। शायद एक प्रदेश है जो ये काम करके दिखाता है। पहले जब हमारा चुनाव था, बीजेपी के लोगों ने कहा कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता, आपको यहां सही दाम नहीं मिलता। जहां भी बीजेपी की सरकार है, उद्योगपतियों को जमीन मिल जाती है, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन उनके हवाले कर दी जाती है, मगर आपको धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। और हमने वहां वायदा किया था, हमने 2-3 चीजें कही थी, लंबे भाषण नहीं किए थे, 2-3 चीजें कही थी। कहा था एमएसपी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान में आपको मिल जाएगी। हमने कहा था कि किसानों का वहां पे कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। 5.5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां पे बीजेपी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे। और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी जमीन की रक्षा हुई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े उद्योगपति से जमीन लेकर हमने आपको वापस लौटाई, जैसे छत्तीसगढ़ में हमने किसान का कर्जा माफ किया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार झारखंड में किसानों का कर्जा माफ करेगी, आपकी जमीन की रक्षा करेगी। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा, उस पे कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार काम करना शुरू करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपके चीफ मिनिस्टर, दोनों अपने हर भाषण में रोजगार की बात करते हैं। जहां भी जाते हैं, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं।